हेलो एवरीवन, आप सभी का माइंड फॉर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं और सामान्य हिंदी को दोस्तों हम वर्ग 2 की चयन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। वर्ग 2 की चयन परीक्षा के अलावा भी जिस एग्जाम में हिंदी आती है वहां पर ये काम में आएगी। तो दोस्तों, इस हिंदी श्रृंखला में दोस्तों सबसे पहले मैंने व्याकरण श्रृंखला कंप्लीट की थी और व्याकरण श्रृंखला कंप्लीट करने के बाद दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं साहित्य श्रृंखला से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है हमारा गद्य साहित्य से संबंधित टॉपिक जिसका नाम है नाटक। दोस्तों, नाटक की एक क्लास मैं कल लेकर आया था आपके लिए, जो आज नाटक की क्लास है हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले मैं इसकी एक क्लास ले चुका हूं जिसमें मैंने नाटक से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने कंप्लीट कराए हैं। आज और भी कौन कौन से क्वेश्चन नाटक में बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार मुझे कंफर्म करा दीजिए कि वॉइस प्रॉपर आ रहा है या नहीं, वीडियो विजिबल हो रहा है नहीं भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं भाई सेशन की ओर। चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय महाकाल सभी को भाई, राधे राधे। चलिए, वॉइस प्रॉपर आ रही, बिल्कुल ओके ओके। चलिए, सभी जुड़ चुके हैं, सभी बच्चों को भाई बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भाई, जितना हो सके बेटा सेशन को शेयर कर दीजिए और भी बच्चों तक सेशन पहुंचे और भी बच्चे सेशन के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण अंक इस टॉपिक से पकड़ सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, गद्य साहित्य की विधा है नाटक। तो नाटक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे पहले मैंने एक क्लास ले ली है। आज जो क्लास है हमारी इस पे आधारित 2 है। चलिए, इस गद्य साहित्य से पहले मैंने हिंदी साहित्य के आदिकाल से आधुनिक काल तक के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं, तो वो आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। इसकी प्लेलिस्ट लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माइंड फॉर एकेडमी के ऐप, माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा, वहां पर इसकी पीडीएफ प्लेलिस्ट डली हुई है। इससे पहले दोस्तों मैंने साहित्य से पहले व्याकरण कंप्लीट कराइए जिसमें लगभग 50 क्लासेस व्याकरण की हैं। वहां पर जाके आप व्याकरण भी पढ़ सकते हैं भाई। व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे कंप्लीट कराए भाई। चलिए, जिन बच्चों ने एमपी वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा हिंदी से क्लियर कर ली है, जिनका मेंस यानी अगस्त में आने वाला है, अभी तक आपने अगर पैड कोर्स परचेस नहीं किया तो बेटा ये पैड को जरूर परचेस कर लें, जिसकी शुल्क मात्र 1299 है। क्लियर है भाई। चलिए भाई, जो रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास दोनों बैच में मिलेगा, इसकी वैधता जो रहेगी साल रहेगी, मात्र 1299 की शुल्क में ये कोर्स आपको मिलेगा। चलिए, इसके अलावा बात करूं कोर्स के अलावा जिन बच्चों को थ्योरी कंप्लीट है, जो एमसीक्यू के लिए जगह जगह भटक रहे हैं, उन लोगों के लिए मात्र 149 रुपए की शुल्क में ये टेस्ट अवेलेबल है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी और कितने भी टेस्ट आप इसमें दे सकते हैं भाई। ठीक है भाई। चलिए भाई, 30 FLT इसमें मिलेंगे यानी फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस आधार पे ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। 30 टेस्ट के साथ कुछ मिनी टेस्ट भी मिलेंगे जो 50-50 नंबर के रहेंगे। चलिए भाई, अब ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए सेशन की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करूं, जिन बच्चों ने अभी तक माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से क्लासेस की PDF आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा जिन बच्चों ने माइंड फॉर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो बेटा चैनल को, मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां से आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, अब ज्यादा डिस्कशन ना करते हम सेशन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आज की क्लास आ चुका है। इससे पहले मैंने इसके क्वेश्चन कराए भाई। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन है कबीरा खड़ा बाजार में इस नाटक के रचनाकार का नाम क्या है भाई, बताइए भाई। इस नाटक का नाम बताना है आपको। कबीरा खड़ा बाजार में किसका नाटक है भाई? बिल्कुल, आंसर जो रहेगा इसका क्या रहेगा, भीष्म सानी रहेगा। क्या रहेगा? भीष्म सानी इसका आंसर आएगा। जिन भी बच्चों ने बी आंसर लगाया बिल्कुल सही है। याद रखना है आप लोगों को भीष्म सानी के बारे में, इनकी अन्य रचनाएं भी आपसे नाटक के रूप में पूछी जा सकती है। ठीक है, अन्य नाटक या अन्य रचनाएं। ठीक है, और वो नाटक, इनके नाटक कौन कौन से देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए इनके नाटक में आपको याद रखना है भाई, थोड़ा सा फॉन्ट साइज में बढ़ा लेता हूं ताकि आपको स्पष्ट नजर आए। देखिए, हनूस इनका ही नाटक माना जाता है, हनूस। ठीक है, इसके अलावा मुआवजे इन्हीं का नाटक माना जाता है। क्या माना जाता है? मुआवजे इन्हीं का नाटक माना जाता है। इसके अलावा कबीरा खड़ा बाजार में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही फेमस एग्जाम है, बहुत सी क्वेश्चन के समय। इसके अलावा माधवी भी क्या माना जाता है, इनका नाटक माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो माधवी किसका नाटक है, मुआवजे किसका नाटक है, अनुज का नाटक। ठीक है, ये तीनों के तीनों नाटक, और एक कबीरा खड़ा बाजार में किसके नाटक है, भीष्म साहनी के नाटक है भाई। चलिए भाई,
चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। रामायण महानाटक के लेखक कौन है? रामायण महानाटक, देखिए रामायण एक अलग जो ग्रंथ है वो हमारे वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है भाई, लेकिन आपसे पूछ रहा है रामायण महानाटक के लेखक कौन है? रामायण महानाटक के लेखक कौन है? प्राणचंद चौहान, केशव दास, हृदय राम या अग्रदास? बताइए भाई कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर क्या रहेगा इसका आंसर। बिल्कुल फटाफट से आंसर दीजिए भाई। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई? प्राणचंद चौहान रहेगा। क्लियर है? अब यहां पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए प्राणचंद चौहान के बारे में क्या रखना है आप लोगों को? रामायण 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 महानाटक इन्होंने लिखा है। कौन सा लिखा है? रामायण महानाटक के ये क्या माने जाते हैं? रचयिता माने जाते हैं। अगर मैं केशव दास जी की बात करूं तो केशव दास जी जो है हमारे, इनकी जो रचना है वो क्या है? रामचंद्रिका। क्या है भाई? रामचंद्रिका इनकी रचना मानी जाती है। क्लियर है? क्लियर है? कौन की? केशव दास जी की। आपसे पूछे हृदय राम की जो रचना है वो क्या है भाई? हनुमान नाटक। क्या है भाई? हनुमान नाटक। ठीक है। और यहां पर हमारा अग्रदास जी की जो रचना है वो क्या है? ध्यान मंजरी। क्या है भाई? ध्यान मंजरी इनकी रचना मानी जाती है। ठीक है। लेकिन यहां पर पूछा है रामायण महानाटक, तो रामायण महानाटक के जो रचयिता हैं वो हमारे कौन माने जाते हैं? प्राणचंद चौहान माने जाते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है भाई? क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। समस्या नाटकों का परिवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए भाई। सभी को आंसर देना जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं भाई। चलिए जितना हो बेटा, सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, अगर जो बच्चे जुड़े हैं पहली बात तो भाई सेशन को लाइक करो भाई। सेशन को लाइक अगर आप नहीं करोगे तो भाई फिर मैं भी आपके साथ इतनी मेहनत नहीं करूंगा जितना अभी कर रहा हूं भाई। तो आप लोगों को अगर अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन चाहिए और एग्जाम अगर आपको निकालना है तो भाई थोड़ा सा टीचर को भी सपोर्ट करो भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, करिए सपोर्ट भाई। फटाफट से सेशन को जितना हो सके शेयर करिएगा और जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को लाइक करना है भाई। ठीक है भाई। चलिए सभी आंसर दे फटाफट से। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है भाई? बिल्कुल याद रखना है भाई, आप लोगों को याद क्या रखना है भाई? समस्या नाटकों का श्रेय जो है हमारे, समस्या नाटकों का श्रेय अगर मैं बात करूं, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए भाई थोड़ा सा कैमरा। चलिए समस्या नाटक का श्रेय किसको जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को जाता है। किसको जाता है भाई? लक्ष्मी नारायण मिश्र को जाता है। अब लक्ष्मी नारायण मिश्र के हम अन्य नाटक की अगर बात करें, इनके अन्य नाटक जो हैं वो समस्या समस्या नाटकों के प्रवर्तन के रूप में जाते हैं। तो अन्य नाटक इनके याद रखना है, सॉरी इनके नाटक याद रखना है आपको, अन्य नाटक नहीं, इनके नाटक याद रखना है आपको। कौन कौन से नाटक हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? किनके भाई? लक्ष्मी नारायण मिश्र के। ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों की अगर मैं बात करूं तो इनके नाटक में याद रखना है आप लोगों को अशोक। अशोक इन्हीं का नाटक माना जाता है। अशोक के अलावा मैं बात करूं सन्यासी, सन्यासी इन्हीं का नाटक माना जाता है। सन्यासी के अलावा सिंदूर की होली बहुत ही फेमस नाटक है इनका, पूछा गया एग्जाम में, कल ही बताया था मैंने। सिंदूर की होली इनका नाटक है भाई, इन्हीं का नाटक माना जाता है। कौन सा? सिंदूर की होली इन्हीं का नाटक माना जाता है। सिंदूर की होली के अलावा मैं बात करूं मुक्ति का रहस्य, क्या है भाई? मुक्ति का रहस्य किनका नाटक माना जाता है? इन्हीं का नाटक माना जाता है। मुक्ति के रहस्य के अलावा मैं बात करूं राक्षस का मंदिर, क्या है भाई? राक्षस का मंदिर, ये भी इनका नाटक है, राक्षस का मंदिर। ठीक है। इसके अलावा राक्षस के मंदिर के अलावा राजयोग, राजयोग ये किनके नाटक माने जाते हैं? इन्हीं के नाटक माने जाते हैं। ठीक है भाई। चलिए अगर हम यहाँ पर अलग ये भी जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इनकी अगर बात करें, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल की अगर मैं बात करूँ तो लक्ष्मी नारायण लाल की अगर बात करूँ तो इनके नाटक भी आपसे याद रखिएगा भाई, चाहे भले समस्या निर्माण के ऊपर नाटक नहीं लिखते थे। तो इनके अगर मैं नाटकों की बात करूँ, किनके नाटक की बात करूँ? इनके नाटक की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर बेटा ये एरो बना दिया ताकि आपको इनकी नाटक यहाँ पर पता चल जाए। चलिए इनके नाटक को मैं थोड़ा सा अलग रंग से लिखूंगा ताकि आपको समझ आ सके भाई ये किन के नाटक है। चलिए हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण लाल की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल की बात करूं तो अंधा कुआ, अंधा कुआ इन्हीं का नाटक माना जाता है। किनका? अंधा कुआ इन्हीं का नाटक माना जाता है।
अंधकुआ के अलावा मैं बात करूं, अंधकुआ के अलावा बात करूं मादा कैक्टस, कल ही बताया था बेटा मादा कैक्टस इन्हीं का नाटक है। कौन सा? मादा कैक्टस, ठीक है। मादा कैक्टस इन्हीं का नाटक माना जाता है। किनका? मादा कैक्टस इन्हीं का नाटक माना जाता है। मादा कैक्टस के अलावा मैं बात करूं, मादा कैक्टस के अलावा बात करूं, 3 आंखों वाली मछली, क्या है भाई इनके नाटक का नाम? 3 आंखों वाली मछली, आंखों वाली मछली इन्हीं की रचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इन्हीं की रचना मानी जाती है। इसके अलावा बात करूं मिस्टर अभिमन्यु, कल ही बताया था मैंने बेटा, जिनने रिवीजन करा हुआ कल की क्लास का, जो क्लास लेकर पीडीएफ को बस रगड़ते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनकी बात अलग है। तो इन्होंने जो कल पढ़ा होगा भाई, चलिए सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलना है भाई। इनके याद रखना है कर्फ्यू, याद रखना है कर्फ्यू, ठीक है। कर्फ्यू इन्हीं की रचना है भाई। कर्फ्यू के अलावा बात करूं मैं दूसरा दरवाजा, दूसरा दरवाजा, दरवाजा इन्हीं की रचना मानी जाती है। दूसरा दरवाजा, चलिए दूसरा दरवाजा के अलावा अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला दीवाना इन्हीं की रचना मानी जाती है। अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है। अब्दुल्ला दीवाना किन की रचना मानी जाती है? इन्हीं की रचना मानी जाती है। क्लियर है भाई? चलिए अब मैं बात करूं यहाँ पर भुवनेश्वर प्रसाद के नाटकों की, तो इनके नाटक के बारे में आपको क्या याद रखना है? इनके कौन कौन से नाटक हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई? तो भुवनेश्वर प्रसाद के नाटकों में याद रखना भाई, तांबे का कीड़ा, तांबे के कीड़े, तांबे के कीड़े, ये द्रुति विश्वविद्यालय के ऊपर लिखे गए ये तांबे के कीड़े, ठीक है। तांबे के कीड़े इनकी रचना मानी जाती है किसके? भुवनेश्वर प्रसाद जी की मानी जाती है। तांबे के कीड़े के अलावा मैं बात करूं कारवा, कारवा, कारवा इनका नाटक माना जाता है। क्या? कारवा, कारवा इनका नाटक माना जाता है। कारवा के अलावा बात करूं श्यामा, 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 श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, एक वैवाहिक विडंबना, एक वैवाहिक वैवाहिक विडंबना, विडंबना इन्हीं की रचना मानी जाती है। एक वैवाहिक विडंबना किन की रचना मानी जाती है? हमारे हमारे भुवनेश्वर प्रताप जी की मानी जाती है। क्लियर है भाई? चलिए इसके अलावा बात करूं मैं इनकी रचना की, प्रतिभा का विवाह, प्रतिभा का विवाह, प्रतिभा का विवाह, प्रतिभा का विवाह, और शैतान, शैतान इन्हीं का नाटक माना जाता है, ठीक है। शैतान किनका नाटक है? इन्हीं का नाटक माना जाता है। क्लियर है? और एक और नाटक याद रखना है आप लोगों को, रहस्य रोमांस, रहस्य रोमांस किनका नाटक है? रहस्य रोमांस इन्हीं का नाटक माना जाता है, ठीक है। चलिए अब डिस्कशन के तौर पे अगर आ गए हैं तो हम किसको और नहीं छोड़ते हैं? हम इनको और नहीं छोड़ते। किनको नहीं छोड़ते भाई? या मोहन राकेश की अगर बात करूं, मोहन राकेश के नाटक की, तो मोहन राकेश के बारे में क्या क्या याद रखना है आपको? बहुत ही फेमस नाटक है भाई मोहन राकेश का, क्या है? आषाढ़ का दिन, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन बहुत ही फेमस नाटक है इनका, ठीक है। इसके अलावा आषाढ़ के एक दिन के अलावा इनका जो नाटक है वो क्या है? लहरों के राजंस, जो गौतम बुद्ध के ऊपर है, लहरों के राजंस, ठीक है। कल ही बताया था मैंने, कल रिवीजन कराओ तो कल का रिवीजन भी हो जाएगा। लहरों के राजंस के अलावा मैं बात करूं आधे अधूरे, बहुत ही फेमस पूछा गया, आधे अधूरे इनका नाटक है। आधे अधूरे इन्हीं का नाटक माना जाता है। इसके अलावा बात करूं पैर तले, पैर तले जमीन, पैर तले जमीन इन्हीं का नाटक माना जाता है, ठीक है। तो आदि क्या है भाई? इनके नाटक है, किनके? मोहन राकेश के, ठीक है। मोहन राकेश के इनके नाटक माने जाते हैं। तो ये सभी के नाटक मैंने बता दिए हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, नाटक किसी का भी पूछे आपको सबका पता होना चाहिए, क्योंकि हम नाटक पढ़ रहे हैं सबसे रिलेटेड। लेकिन आपसे पूछा है समस्या नाटकों के प्रवर्तन के रूप में, अगर आपसे पूछे तो आंसर आपको लगाना है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है भाई। क्या लगाना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र भी है और लक्ष्मी नारायण लाल भी हैं, तो आपको मिश्र जी भी फोकस करना है, ठीक है। मिश्रा जी क्या करते हैं? सबकी समस्याओं का हल करते हैं ना, सुना है ना? अरे क्या हुआ विनोद, तुम सुने हो का? मिश्रा जी सारी समस्याओं का हल करते हैं, प्रधान जी हल नहीं करते। समझ में आ रहा है? आपने पंचायत वेब सीरीज देखी हुई ना वहां का, तो क्या हुआ विनोद, सुने हो का कि मिश्रा जी जो हैं सभी समस्याओं का सॉल्यूशन करते हैं, हमारे प्रधान जी को कोनो मतलब ना है भाई। सुन रहा है ना विनोद? ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को कि सुन रहा है विनोद कौन है भाई? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, विलक्षण बात है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? क्या कह रहा है? विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। ये कथन भाई किस इतिहासकार का है? फटाफट से आंसर दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में, बताइए। चलिए सभी आंसर दीजिए भाई, बहुत शानदार। हाँ सभी को पता है ना, एक तो डायलॉग बाजी में अपने ये भाई साहब अपने रामचंद्र शुक्ल जो है सबसे टॉप पर हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल बाबा, शुक्ल बाबा आपका आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो रहेगा इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन क्या रहा है 5वां, भारतेंदु युग की केंद्रीय 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 विधा, याद रखिएगा भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतेंदु युग की केंद्रीय
केंद्रीय विधा है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है भाई, याद रखना है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा जो है वो हमारी नाटक मानी जाती है, ठीक है। और नाटक के प्रवर्तक, नाटक के प्रवर्तक आपसे पूछे तो नाटक के प्रवर्तक आपसे पूछे तो याद रखिएगा, नाटक के प्रवर्तक के रूप में नाटक के प्रवर्तक कौन है हमारे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। चलिए अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है भाई छठवा, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य बताना है, आनंद, प्रभात, करुणालय या पंचवटी प्रसंग। बताइए क्या रहेगा भाई आंसर, सभी को आंसर देना है, जितने भी छात्र भाई कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। चलिए भाई आंसर दीजिए फटाफट से। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य क्या पूछा है भाई, गीति नाट्य पूछा है। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, करुणालय रहेगा। अच्छा करुणालय किसका नाटक माना जाता है भाई, याद रखना है आपके जयशंकर प्रसाद जी का माना जाता है। किसका माना जाता है, जयशंकर प्रसाद का माना जाता है। देखिए पूछा क्या है फर्स्ट, तो सर्वप्रथम याद रखना है होने को, तो अनद भी क्या है हमारा गीति नाट्य है, ये भी क्या है हमारा गीति नाट्य है। लेकिन ये है किसका, याद रखना है ये हमारे जो है ये हमारे प्यारे मैथिली शरण गुप्त जी का है। किसका है भाई, ये मैथिली शरण गुप्त जी का माना जाता है। क्या ये मैथिली शरण गुप्त जी का नाटक है, और ये भी कौन सा है, गीति नाट्य है। और आपको पंचवटी प्रसंग याद रखना है, आपको निराला जी की रचना है ये पंचवटी प्रसंग, किसकी रचना है, निराला जी की रचना है, ठीक है भाई। चलिए लेकिन आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा हमारा, करुणालय रहेगा। जयशंकर प्रसाद जो है हमारे छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये कौन है भाई, छायावाद के प्रवर्तक है, ठीक है। कौन है हमारे छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के प्रवर्तक हैं ये, ठीक है। और ये हमारे निराला जी कौन है भाई, मुक्तक छंद के प्रवर्तक है, जूही की कली लिखने वाले मुक्तक छंद के प्रवर्तक, छंद के प्रवर्तक हैं। कौन है भाई, निराला जी। चलिए अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है भाई, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक आपसे पूछेगा। बताइए हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है भाई, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। चलिए हाईलाइट करता हूं यहां पे मैं, प्रथम दुकान नाटक। बताइए क्या रहेगा भाई, प्रथम दुकान नाटक आपसे पूछा क्या रहेगा भाई, फटाफट से सभी को आंसर देना है भाई, ठीक है। हाईलाइटर तो ये है शायद होना, प्रथम दुकांत नाटक। और बताइए इसका रंग जो है हमारा हाईलाइटर वाला कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब आंसर देना है भाई, हाईलाइटर पर ध्यान दे दो, ट्राई करके देख रहा हूँ भाई। प्रथम दुखांत नाटक, बताइए सभी को आंसर देना है भाई, सभी को आंसर देना है, जितने भी भाई बच्चे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं सभी को आंसर देना है। चलिए थोड़ा बहुत नवाचार में ट्राई कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, आंसर जो रहेगा हमारा आंसर रहेगा भाई रणधीर प्रेम मोहिनी। किसके द्वारा लिखा गया, लाला लाला श्रीनिवास श्रीनिवास दास के द्वारा, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा ये लिखा गया नाटक है। हिंदी का क्या माना जाता है, प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। अब हिंदी में जैसे याद करना भाई, हिंदी में सुकांत नाटक ही सर्वाधिक लिखे जाते थे, लेकिन दुखांत नाटक की अगर परंपरा कहां से प्रारंभ हुई तो याद रख लेना, बंगाल साहित्य पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, बंगाल साहित्य पर जब 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 पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा, पाश्चात्य बोलो या पश्चिमी पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से, संस्कृति के प्रभाव से, संस्कृति के प्रभाव से क्या क्या पड़ा भाई,
ये दुकान नाटक की परंपरा स्टार्ट हो गई। तो किसने लिखा है पहला नाटक हमारा? रणधीर प्रेम मोहिनी ने। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक माना जाता है और किसका भी? लाला श्रीनिवास दास जी का है। किसका याद रखना है आपको? लाला श्रीनिवास दास जी क्या है इसके लेखक माने जाते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना गया है? नाटक में बताइए कितने रसों का परिपाक माना गया है, बताइए। सभी को आंसर देना है भाई, ये तो सब जानते हैं भाई, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना गया है भाई, बताइए। सभी को आंसर देना है कितने प्रकार के रसों का परिपाक माना जाता है, ठीक है। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना गया है भाई? चलिए याद रखना है भाई 8, याद क्या रखना है? 8 रस याद रखना है, ठीक है। अब आपको कैसे 8 रस याद रखना है? हमारे जो ऋषि हैं हमारे भरत मुनि जी, भरत मुनि जी ने एक ग्रंथ लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था जिस ग्रंथ का क्या नाम है भाई? इस ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। क्या है भाई इन ग्रंथ का नाम? नाट्यशास्त्र है, ठीक है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ है। सर्वप्रथम नाटक का इसमें वर्णन मिलता है, क्या पड़ता है? सर्वप्रथम नाटक का वर्णन मिलता है। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको कहा जाता है पंचम वेद। क्या कहा जाता है भाई? पंचम वेद कहा जाता है, ठीक है। अब भरत मुनि इसके क्या माने जाते हैं? हमारे भरत नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनको रस का पहला आचार्य कहा जाता है। इन्हीं ने सबसे पहले क्या बताए थे? नाट्य शास्त्र के बारे में 8 रस बताए थे। अब वो 8 रस कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। पहला रस में बात करूं श्रृंगार, श्रृंगार श्रृंगार रस मौजूद है। हाश, हाश, विवश, 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 वीर, वीर, वीर रस, ठीक है हमारा। इसके अलावा बात करूं मैं वीर, देखिए मेन मेन जो रस आपको अगर पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल नाट्य शास्त्र को पंचम पंचम वेद कहा जाता है, बिल्कुल भरत मुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगर मैं बात करूं हास्य हो गया हमारा रौद्र, वीर हो गया रौद्र, हो गया रौद्र, 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 रौद्र के अलावा अद्भुत, 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 अद्भुत रस, अद्भुत। इसके अलावा भयानक, 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 और देखिए श्रृंगार हो गया हमारा, हास्य हो गया, विवश हो गया। इसके अलावा हमारा एक और रहेगा करुण रस, ठीक है, करुण रस, ठीक है। आज तो क्या नाटक रसों की संख्या 11 मानी जाती है, लेकिन नाट्य शास्त्र में और नाटक के जो प्रमुख परिपाक जो हमारे रस होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। और सबसे पहले इसके बारे में कौन ने बताया था हमें? भरत मुनि ने बताया था। उनके ग्रंथ का नाम क्या है? पंचम वेद है, क्लियर है, पंचम वेद है। और इस नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं भाई? 36 अध्याय हैं। ये दूसरी सदी के अंतर्गत लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। इसी में उन्होंने क्या बताया है? रसों के बारे में बताया है और स्थायी भाव के बारे में भी बताया है भाई। किसने बताया भाई? हमारे भरत मुनि जी ने इनके बारे में बताया, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ जी भाई, याद रखना है आप लोगों को, उन 50 भावों के बारे में उन्होंने क्या करा है? इस ग्रंथ में बताया, ठीक है। जिसमें 33 हमारे क्या हैं? 33 हमारे संचारी भाव है, 33 हमारे क्या है? संचारी भाव, ठीक है। और हमारे 8 क्या माने उन्होंने? स्थायी भाव, ठीक है। क्या माने उन्होंने? 8 स्थायी भाव माने, ठीक है। इसके अलावा अनुभाव कितने माने भाई? देखिए 33 और 8 जो है हमारे कितने हो गए भाई? 41। और इसके अलावा 8 जो माने उन्होंने क्या माने? अनुभाव माने। किन्होंने माने? भरत मुनि जी ने माने, ठीक है भाई। इनको याद रखना है भाई तीनों फैक्ट को, ठीक है भाई। चलिए भाई अब हम आगे, नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है बताइए? नाटक में अभिनय जो है, अभिनय मतलब क्या होता है? जो नाटक जो पहले होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3, 4, 2 या 8? सभी को आंसर देना है भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर नाटक से अगर हम क्वेश्चन बन रहे हैं, सब क्वेश्चन का आंसर देना है भाई, ठीक है। चलिए भाई सभी को आंसर देना है, सभी बच्चों को आंसर देना है भाई, सभी जितने भी छात्र जुड़े हैं सभी को आंसर देना है भाई। बिल्कुल, कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4? ध्यान से देखिए, कौन कौन से होते हैं? ध्यान से देखिए 4 कौन कौन से होते हैं भाई। देखिए पहला होता है हमारा आंगिक। क्या होता है भाई? आंगिक हमारा, आंगिक। दूसरा क्या होता है?
वाचिक, तीसरा क्या होता है आहार्य, तीसरा क्या होता है आहार्य, और चौथा क्या होता है भाई सात्विक, क्या होता है चौथा सात्विक होता है, ठीक है। तो यही हमारे क्या माने जाते हैं अनुभव माने जाते हैं। आंगिक में क्या होता है, जो भी उसके शरीर के अंग होते हैं वो अभिनय के पात्र होते हैं, कहीं ना कहीं वो अंगों के प्रयोग से ही क्या करता है नाट्य संपन्न करता है। वाचिक क्या होता है उसकी वाणी, ठीक है। आहार्य क्या होता है उसकी वेशभूषा होती है, और सात्विक क्या होता है उसके अंदर जो भी भाव विचार चलते रहते हैं, ठीक है, और जिस माध्यम से उसके शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया बदलती रहती है, तो वो क्या उसमें आता है हमारा सात्विक में आता है। तो इस प्रकार से हमारे नाटक में अभिनय कितने प्रकार के होते हैं, चार होते हैं, ठीक है, याद रखना है भाई। विद्रोहिणी अंबा नाटक के रचयिता कौन है भाई, विद्रोहिणी अंबा नाटक के रचयिता का नाम बताना है, क्या है भाई। चलिए भाई सभी को आंसर देना है, विद्रोहिणी अंबा के नाटक के रचनाकार का नाम क्या है भाई। हेड गोविंद दास है, या हमारे चंद्रगुप्त विद्यालंकार है, या हमारे गोविंद वल्लभ जी है, या फिर हमारा आंसर जो रहेगा वो उदय शंकर भट्ट रहेगा। भाई सभी को आंसर देना है, क्या रहेगा आंसर। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आपको बताना है विद्रोहिणी अंबा किसका नाटक है। चलिए कुछ बच्चे ए आंसर लगा रहे हैं भाई, सी नहीं रहेगा भाई, इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई उदय शंकर भट्ट रहेगा। क्या रहेगा भाई आंसर, उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगर उदय शंकर भट्ट के मैं अन्य नाटक की अगर बात करूं, इनके अन्य नाटक के बारे में बात करूं, इनके उदय शंकर भट्ट के अन्य नाटक के बारे में बताऊं, तो याद रखना है इनके अन्य नाटक जो हैं वो हमारे माने जाते हैं भाई इनके फेमस नाटक, याद रख लो जो एग्जाम में पूछे सकते हैं। अब उदय शंकर भट्ट जी की अगर बात ही की है तो भाई इनके नाटक के हम बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में बात करूं इनका जो नाटक है ध्यान से समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त आपसे पूछे तो जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इनका नाटक माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा विक्रमादित्य भी इनका नाटक है भाई, विक्रमादित्य, ठीक है, किनका नाटक है हमारा माना जाता है। विक्रमादित्य के अलावा बोलूं दादर अथवा सिंधुपतन, दादर अथवा सिंधुपतन, अथवा सिंधुपतन, सिंधुपतन किसका नाटक माना जाता है, इन्हीं का नाटक माना जाता है, किसका उदय शंकर भट्ट का नाटक माना जाता है। इसके अलावा बात करूं मैं सागर विजय, सागर विजय किनका नाटक माना जाता है, इन्हीं का नाटक माना जाता है। सागर विजय के अलावा बात करूं मैं, विद्रोही नंबर हो ही गया हमारा, कमला कमला कमला, विश्वामित्र किनका नाटक माना जाता है, इनका नाटक माना जाता है, किनका हमारा उदय शंकर भट्ट का, ठीक है, विश्वामित्र, ध्यान से समझिएगा। विश्वामित्र के अलावा बात करूं मैं, इसके अलावा राधा 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 मत्स्य हाँ जी मत्स्य गंधा किसका नाटक है, इन्हीं का नाटक है मत्स्य गंधा। इसके अलावा बात करूं मैं, विश्वामित्र हो चुका है हमारा, मुक्तिपथ किसका नाटक माना जाता है, इन्हीं का नाटक माना जाता है। मुक्तिपथ के अलावा बात करूं मैं, शक विजय देखिए भाई विक्रमादित्य के अलावा इन्होंने क्या लिखा है, शक विजय लिखा है, ठीक है, जो भी विक्रमादित्य से रिलेटेड कहीं ना कहीं नाटक है, ठीक है। इसके अलावा बात करूं अशोक वन बंदिनी, अशोक वन वंदिनी, ये भी इनका नाटक माना जाता है। अशोक वन बंदिनी के अलावा मैं गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण, गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण किसका नाटक माना जाता है, इन्हीं का नाटक माना जाता है, गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण के अलावा बात, ठीक है। इसके अलावा बात करूं अश्वत्थामा भी इनका नाटक है, किस क्लियर है, कौन सा अश्वत्थामा के अलावा असुर सुंदरी ये किनके नाटक माने जाते हैं, इन्हीं के नाटक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए ये याद रख लेना, इनका अगर क्वेश्चन एक आया है तो इतने नाटक भी इनसे पूछ सकते सभी। चलिए भाई स्क्रीनशॉट के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां से आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी भाई, पीडीएफ के रूप में मिलेंगी। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उस चीज से निश्चिंत रहिए भाई, ठीक है भाई। चलिए भाई आया समझ में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11वीं की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है भाई, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है, नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली या सागर विजय, बताइए भाई कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए क्या कह रहा है भाई, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक बताइए कौन सा है भाई, बताइए।
चलिए सभी को आंसर देना है। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, रक्षाबंधन रहेगा। क्या रहेगा, रक्षाबंधन रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर जो लगाया आपने रक्षाबंधन रहेगा। अब मैं अलग से बता देता हूं, ये जो अन्य नाटक है ये किससे संबंधित है। जो नील देवी संबंध है वो किससे है, राजपूताना, 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 राजपूताना से संबंधित आपसे नाटक पूछे तो कौन सा है, राजपूताना आनबान का, आनबान का, राजपूताना आनबान, राजपूताना आनबान व नारी प्रतिष्ठा, नारी प्रतिष्ठा वाला नाटक है भाई, नारी प्रतिष्ठा। ठीक है, रक्षाबंधन आपको पता है हिंदू मुस्लिम एकता वाला, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित नाटक है ये जो है हमारे सिंदूर की होली सामाजिक समस्या प्रधान है, सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है ये। और ये भी हमारा कौन सा है, सामाजिक समस्या प्रधान है। कौन सा है भाई, सामाजिक समस्या प्रधान नाटक माना जाता है। क्लियर है। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है भाई, ये जो नाटककार हैं इनके नाटककार के याद रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नील देवी के नाटककार, जो हमारा ऊपर कोष्टक में लिखा है नील देवी, तो नील देवी के जो रचनाकार है हमारे, नील देवी के रचनाकार है हमारे कौन माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अगर मैं रक्षाबंधन नाटक की बात करूं तो ये किसका है, हरिकृष्ण प्रेमी का है भाई। किसका है भाई, हरिकृष्ण प्रेमी का ये नाटक माना जाता है। कौन सा हमारा रक्षाबंधन जो है हरिकृष्ण प्रेमी का माना जाता है। सिंदूर की होली की मैं बात करूं तो सिंदूर की होली जो है हमारा किसका है भाई, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, अभी देखा था कुछ देर पहले, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का क्या माना जाता है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का ये नाटक माना जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछे सागर, तो सागर विजय जो है हमारा किसका है, उदय शंकर भट्ट का है भाई। किसका है भाई, उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट का ये नाटक माना जाता है। कौन सा हमारा, सागर विजय। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा रक्षाबंधन रहेगा, जो किस पर आधारित है भाई, हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित जो है हमारा क्या माना जाता है, नाटक माना जाता है। तो सभी की मैंने क्या बता दी, आधार भी बता दिया, प्रतिपादन करने वाला वो भी बता दिया, और यहाँ पर मैंने उनके रचनाकार भी बता दिए कौन कौन इस नाटक के रचनाकार है। तो सभी को याद रखना भाई, फैक्ट के रूप में स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, और जिनको पीडीएफ से पढ़ना है वो पीडीएफ के लिए क्लासेस के बाद थोड़ा सा इंतजार करें भाई। ठीक है सर, थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, फास्ट पढ़ाइएगा। देखिए भाई फास्ट वगैरह तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है मैं हर क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके सामने रखूं। और भी बच्चे हैं भाई, जो बच्चे ज़्यादा फास्ट चलते हैं बेटा वो 2x में पढ़ सकते हैं ना भाई, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, सभी को लेकर चलना पड़ता है यहाँ पर, सभी तरह के बच्चे होते हैं। देखो 5 उंगलियाँ एक बराबर होती क्या, ये बताइए। ये अंगूठा हो, मान लो अंगूठा को मैं हटा देता हूँ, क्या 4 उंगलियाँ एक बराबर होती क्या, नहीं होती ना, तो बस अंदाजा लगा लो आपकी तरह सब बच्चे नहीं। चलिए भाई क्वेश्चन कह रहा है आपसे 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक छैमीसबर कृत चंडी कोशित के आधार पर लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक जो है वो छैमीकृत, मतलब छैमीसबर ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है चंडू कोशित। छैमीसबर का नाटक का नाम क्या है, चंडू कोशित है। तो जो नाटक छैमीसबर ने लिखा था उसी का आधार मान के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या करा है, एक नाटक लिखा है। तो छैमीसबर ने जो चंड कोशिक नाटक लिया था उसी के आधार पर हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सा नाटक लिखा है भाई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या रहेगा भाई आंसर। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, सत्य हरिश्चंद्र रहेगा। सत्य हरिश्चंद्र रहेगा, 1875 में ये लिखा गया था, 1875 में लिखा गया था। और ये 17 नाटकों में से एक है, ये अनुदित नाटक है। कैसा है भाई, अनुदित नाटक है, अनुदित नाटक माना जाता है। इसका मौलिक नाटक ये नहीं है। कैसा नाटक है भाई, अनुदित नाटक है। ठीक है चलिए, वो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र पता है नाटक के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनके लगभग 17 नाटक है। इसमें से जो हमारा सत्य हरिश्चंद्र नाटक है ये किस पे आधारित है, ये अनुदित 1875। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। देखिए समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, बहुत बड़ी बात है भाई, समझदारी जब आती तब यौवन चला जाता है इंसान के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो ना समझ रहता है तो कुछ भी करने बैठता है, लेकिन जब समझदारी आने पर क्या चला जाता है, उसका यौवन चला जाता है। जब तक माला गुथी जाती है फूल कुमला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुमला जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का
यह कथन या यह उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा बोला गया है, बताइए। इस समझदारी आने पर क्या चला जाता है, यौवन चला जाता है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और माला गुती जाने तक फूल कुमला जाता है। वाह, क्या तो कथन है भाई। वही हमारे प्यारे प्यारे हमारे किसका है भाई, चाणक्य जी का है। चाणक्य जी का ये कथन माना जाता है, ठीक है। चाणक्य को क्या कहा जाता है भाई, कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, कौटिल्य भी कहा जाता है। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है भाई, विष्णुगुप्त है, ठीक है। विष्णुगुप्त इनका नाम माना जाता है, ठीक है भाई। चलिए, और क्या भाई उनके बारे में याद रखना है, तक्षशिला के ये आचार्य थे, उस समय के तक्षशिला के आचार्य थे। और क्या है भाई इनके बारे में क्या याद रखना, तक्षशिला के आचार्य हैं भाई, ठीक है। चंद्रगुप्त जी के क्या है, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री जी हैं, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री व गुरु हैं भाई, ठीक है। और याद रखना है इनकी एक पुस्तक है जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, अर्थशास्त्र। क्या है भाई, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है भाई। और अर्थशास्त्र जो है वो किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित, ठीक है। राजनीति संबंधित इनकी पुस्तक है, धन से संबंधित पुस्तक नहीं है, ठीक है भाई। कौटिल्य के बारे में याद रखना है भाई। चलिए, अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है भाई। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है, अजय शुक्ला, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह या हमारा बीबी कुमार। क्या किसका रहेगा भाई ताजमहल का टेंडर, आंसर बताइए। चलिए बताइए हमारा क्या आंसर आएगा भाई। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा ताजमहल का टेंडर जो है वो किसका है, ताजमहल का टेंडर इन्हीं के क्या माना जाता है, नाटक माना जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके प्रकाशन वर्ष की, तो प्रकाशन वर्ष क्या है उसका, 1999 है भाई। क्या है, 1999 ईस्वी है, ठीक है। इसके अलावा स्वदेश दीपक का बहुत ही फेमस जो है हमारा कोर्ट मार्शल। क्या है बेटा इनका, कोर्ट मार्शल जो है इनका क्या माना जाता है, एक नाटक माना जाता है कोर्ट मार्शल, ठीक है। कोर्ट मार्शल इन्हीं का नाटक माना जाता है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है भाई, 1991। क्या है भाई, 1991 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सुशील कुमार सिंह की, तो सुशील कुमार सिंह का एक जो नाटक है वो क्या है हमारा, सिंहासन खाली है। सिंहासन, ये फेमस नाटक बता रहा हूँ, सिंहासन खाली है। किनका नाटक है, इन्हीं का नाटक माना जाता है। और इसका प्रकाशन वर्ष याद रखना है 1974। क्या याद रखना है आपको, 1974 ईस्वी, ठीक है। बीबी कुमार के अगर नाटक की बात करूं, कहे ईसा सुने मूसा, कहे ईसा सुने मूसा, ठीक है। ये किसका नाटक है, हमारा बीबी कुमार का नाटक है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, 1984 ईस्वी, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ताजमहल का टेंडर जो है वो किसका नाटक है, हमारा आचार्य शुक्ला का है। क्या है भाई, अजय शुक्ला जी का नाटक माना जाता है। चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे, किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के 12 नाटकों का, ध्यान से समझिएगा, किस साहित्यकार ने किस हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है भाई। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रंगे राघव या मन्नू भंडारी। क्या रहेगा भैया आंसर, बताइए फटाफट से। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने ये कर्म करके दिखाया भाई। चलिए, सभी को आंसर देना भाई ना, जयशंकर प्रसाद नहीं है भाई आंसर। आंसर आएगा रंगे यादव। क्या रहेगा भाई, रंगे यादव रहेगा। याद रखना है, रंगे यादव के बारे में याद रखना है आप लोगों को। ये जो है ये हमारे तमिल कवि हैं। क्या है भाई, ये तमिल कवि माने जाते हैं, इनकी भाषा जो है वो तमिल कवि है, ठीक है। अगर मैं इनके का मूल नाम की बात करूं तो मूल नाम इनका क्या है, त्र्यंबक वीर। क्या है भाई, त्र्यंबक वीर है। क्या है भाई, त्र्यंबक वीर राघव। इनका नाम क्या है भाई, मूल नाम क्या है, त्र्यंबक वीर राघव है, ठीक है। इनका उपनाम या उपाधि, इनकी उपाधि क्या कहा जाता है, हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। क्लियर है, क्या कहा जाता है इनको, हिंदी का, कलर शायद दिखेगा नहीं आपको, विजिबल नहीं होगा, तो इसका कलर का फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूं मैं। हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। हिंदी का शेक्सपियर कहते हैं, भले तमिल भाषा के हैं लेकिन इनको क्या कहते हैं, हिंदी का
शेक्सपियर कहते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्यकार हैं ये, तमिल कवि हैं होने को, लेकिन हिंदी में इन्होंने क्या करा है, कविता लिखी है। हिंदी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है, शेक्सपियर। अगर आपसे पूछे संस्कृत का शेक्सपियर, संस्कृत का शेक्सपियर तो हमारा कौन है, संस्कृत का शेक्सपियर नोट करके याद रखना, कालिदास को कहा जाता है। कालिदास को कहा जाता है किसका, संस्कृत का शेक्सपियर। संस्कृत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है भाई, कालिदास को कहा जाता है, ठीक है। कौन है, कालिदास। चलिए यहां पर आंसर आएगा रग्गे राघव। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे स्वदेश दीपक की रचना है, किसकी रचना है, स्वदेश दीपक की रचना बताइए। अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले स्वदेश दीपक के बारे में, यहां पर देखिएगा स्वदेश दीपक के बारे में बता चुका हूं, कोर्ट्स मार्शल। देखिए यहां पर क्वेश्चन कह रहा है स्वदेश दीपक की रचना का नाम बताइए, क्या रहेगा। देखिएगा भाई आंसर रहेगा कोर्ट मार्शल। क्या रहेगा भाई, कोर्ट मार्शल। याद रखना है आपको, इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या है, 1991। और इसका जो विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु में बता दूं इसकी विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु क्या है, जातिवाद, जातिवाद, ठीक है। इन्होंने बताया फौज में जातिवाद का भयावह रूप बताया, भयावह भयानक जातिवाद का, याद रखना जातिवाद का भयावह रूप का वर्णन किया है, इन्होंने, ठीक है। अब यहां पर दे रखा है भाई और भी रचना, याद मैं बात करूं और भी रचनाओं की, तो आधे अधूरे जो रचना है वो किसकी मानी जाती है, हमारी मोहन राकेश की मानी जाती है। 1969 इसका क्या प्रकाशन वर्ष है। मोहन राकेश क्या है, इनके रचनाकार है मोहन राकेश, ठीक है। मोहन राकेश क्या है, इनके रचनाकार माने जाते हैं। अगर बात करूं कबीरा खड़ा बाजार में, तो कबीरा खड़ा बाजार में की जो सन है वो क्या है, 1981 है। क्या है, 1981 है भाई, 1981। इसमें भीष्म साहनी क्या है, इसके लेखक है, अभी कुछ देर पहले बताया था, भीष्म साहनी क्या माने जाते हैं, इसके लेखक माने जाते हैं भाई। बकरी बहुत ज्यादा फेमस जो है हमारा नाटक है, और 1974 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब ये किसका है भाई, बकरी नामक नाटक, तो याद रखना है बेटा ये बकरी वाला नाटक है सर्वेश्वर दयाल शर्मा का है। किसका है भाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये क्या माना जाता है, नाटक माना जाता है। कौन सा भाई, बकरी, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, मैं सब के बारे में बता दिया भाई। इस जो नाटक है ना हमारा स्वदेश दीपक ने जो लिखा है हमारा, कौन सा, कोर्ट मार्शल, इसमें जातिवाद पे आधारित क्या है हमारा नाटक लिखा है, तो जातिवाद पे आधारित नाटक है ये। फौज में भी जातिवाद देखी गई है, उसका इन्होंने वर्णन किया है कोर्ट मार्शल नाटक में, ठीक है भाई। चलिए भाई फटाफट से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। विलोम किस नाटक का पात्र है भाई, विलोम किस नाटक का पात्र है बताइए। चंद्रगुप्त नाटक का, अंधा युग का, कोमल गंगाधार का, या आषाढ़ का एक दिन, बताइए किस नाटक का पात्र है भाई विलोम। बताइए। विलोम पूछा है, विलोम। चलिए भाई अगर मैं बात करूं किसकी इसकी, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, कोमल गांधार आएगा। अच्छा कोमल गांधार की बात करूं मैं, तो कोमल गांधार हमारा 1982 में प्रकाशित नाटक है, और इसके जो लेखक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, शंकर शेष माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, शंकर शेष माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब विलोम के अलावा कौन कौन से पात्र हैं इसमें ध्यान से देखिए। गांधारी व महाभारत के पात्र, महाभारत के अन्य पात्र हैं। गांधारी व महाभारत के क्या है, अन्य पात्र हैं इसमें। किसके अंदर भाई, इसी कोमल गांधार, ठीक है। कोमल गांधारी और महाभारत के अन्य पात्र। अब चंद्रगुप्त की अगर मैं बात करूं, तो ये चंद्रगुप्त जो नाटक है हमारा किसका है भाई, जेपी का है। 1931 का प्रकाशन वर्ष है। किसका है भाई, जयशंकर प्रसाद का है। किसका माना जाता है ये, जयशंकर प्रसाद का माना जाता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का ये नाटक माना जाता है। अगर मैं बात करूं
इसके अलावा मैं बात करूं अंधा युग, अंधा युग जो हमारा नाटक है वो किसका है? ये 1955 में प्रकाशित हुआ था और धर्मवीर भारती का ये नाटक है। कौन सा है भाई? धर्मवीर भारती का ये नाटक माना जाता है। कौन सा भाई? ये नाटक माना जाता है कौन सा? धर्मवीर भारती। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन सब जानते हैं भाई, ये हमारे फेमस फेमस हमारे 1955 में 1955 सॉरी 1958 में ईस्वी में फेमस नाटक है। और ये किसका है भाई? हमारे मोहन राकेश का है। किसका है भाई? मोहन राकेश का है। ठीक है, तो ये नाटक के बारे में याद रखना। ठीक है, अब पात्र की बताऊंगा तो भाई टाइम भी लग जाएगा, क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, लगभग 40 क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो टाइम थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पानी की बोतल लेकर आता हूँ 1 मिनट में। ठीक है।
अच्छा इतनी देर से आवाज नहीं आ रही थी क्या? सॉरी सॉरी, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही थी, समझ जाता हूँ भाई। अब देखिएगा मैं नाटक एक बार बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन से नहीं आ रही थी आपकी आवाज, एक बार बता देता हूँ। जी जी, थोड़ा सा ये माइक एकदम बंद हो गया था, पता नहीं चला। देखिए, एक और द्रोणाचार्य 1977 में 2 समांतर कथा प्रसंगों पर आधारित नाटक है। और दूसरा दरवाजा किसका है? लक्ष्मीनारायण लाल जी का है। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा? 1910 से सज्जन। ठीक है, इसके अलावा जयशंकर प्रसाद के नाटक और बताए थे मैंने, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजाशत्रु, जन्मेनक का यज्ञ, नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सोमनी आदि। इसके अलावा रंगदे बसंती चोला किसका है भाई? आलमगीर का है। ठीक है भाई। माधव खड़ा बाजार में किसका है? माधव खड़ा बाजार में माधवी हनुष, इन्हीं के नाटक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी और क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो समझ जाता हूँ भाई। चलिए भाई, अब आपसे कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, चलिए ये बताइए कौन सा नाटक है? भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? बताइए किस नाटक को कहा है? बिल्कुल, भारत दूरदर्शा को कहा है इन्होंने। किसको कहा है भाई? भारत दूरदर्शा को कहा है। ठीक है, बिल्कुल। अरे क्षमा करिए प्रभु, गलती से यार थोड़ा सा माइक बंद हो जाता है, चलता है। चलिए अब आगे से नहीं होगा। चलिए एक बार चेक कर लिया मैंने क्रॉस, मैं वहां पर देख लिया करूंगा, स्क्रीन पर हो जाता है। चलिए 24वां क्वेश्चन कह रहा है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? सती चंद्रावली, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर, राठौर, अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? राधाचरण गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या प्रताप नारायण मिश्र ने? बताइए क्या रहेगा आंसर, बताइए क्या रहेगा आंसर। सभी को आंसर देना है भाई। बिल्कुल आंसर रहेगा राधा चरण गोस्वामी, इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा भाई? राधा चरण गोस्वामी का ये नाटक है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर। चलिए, निम्न में से ऐतिहासिक नाटककार नाटककार कौन है? जो ऐतिहासिक नाटककार है, जो इतिहास पर आधारित नाटक लिखता था, वो कौन है? लक्ष्मीनारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? क्या रहेगा भाई आंसर? फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए यहां पर आंसर रहेगा डॉक्टर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऐसे ये कौन से लिखते थे? ऐतिहासिक नाटक लिखते थे। ये ऐतिहासिक नाटक लिखते थे। ये कौन से नाटक लिखते थे? ऐतिहासिक नाटककार हैं, ये ऐतिहासिक नाटककार हैं भाई, इतिहास के ऊपर ये नाटक लिखते थे। और लक्ष्मी नारायण, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो है हमारे सामाजिक ऐतिहासिक, सामाजिक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक सामाजिक ऐतिहासिक व मनो मनो वैज्ञानिक पर आधारित नाटक लिखते थे। मनोवैज्ञानिक पर आधारित नाटक लिखते थे। कौन? हमारे धर्मवीर भारती की अगर मैं बात करूं तो धर्मवीर भारती कैसे गीति नाट्य परंपरा के नाटककार हैं। कौन से हैं? गीति नाट्य परंपरा, गीति नाट्य परंपरा के नाटककार हैं, गीति नाट्य परंपरा के नाटककार हैं। ठीक है। उपेंद्र नाथ अस्क की बात करूं तो उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में ये आपको याद रखना है भाई, ये हमारे सामाजिक व्यंग्यकार हैं। कैसे हैं? सामाजिक व्यंग्यकार व एकांकीकार माने जाते हैं। सामाजिक व्यंग्यकार। चलिए बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा डी रहेगा। चलिए क्वेश्चन क्या रहा है 26वां, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है भाई। मुद्रा राक्षस विशाख दस का नाटक माना जाता है, इसका नायक कौन है भाई? मुद्रा राक्षस का नायक बताइए क्या रहेगा, कौन रहेगा? बिल्कुल, चलिए बताइए फटाफट से आंसर। देखिए पात्र नहीं पूछा है, मैंने इसका नायक पूछा है, तो नायक मतलब जो सबसे फेमस जो व्यक्ति है किसके ऊपर लिखा गया है? चाणक्य के ऊपर लिखा गया है। ठीक है। अब मैं बात करूं मुद्रा राक्षस की,
तो इसकी रचयिता के बारे में याद रखना है आपको। ये रचयिता जो है हमारा, रचयिता कौन है हमारा, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, विशाख दत्त। कौन माना जाता है, विशाख दत्त माना जाता है। कौन माना जाता है, विशाख दत्त माने जाते हैं। इसके नाटक की अगर मैं भाषा की बात करूं, भाषा की अगर बात करूं, भाषा जो है इसकी संस्कृत है भाई। क्या है भाई, संस्कृत है भाई। अगर मैं इसके पात्र की बात करूं, पात्रों की बात करूं, पात्र बोले तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है भाई। देखिए कैरेक्टर की याद रख लेना, कैरेक्टर में याद रख लेना आप लोग। चाणक्य, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त इसका, चंद्रगुप्त के अलावा मल्लकेतु, मलयकेतु, मलयकेतु, मलयकेतु के अलावा बात करूं मैं छपड़क, 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 छपड़क के अलावा बात करूं मैं, छपड़क के अलावा चंदनदास, चंदनदास, चंदनदास का कैरेक्टर है। चंदनदास के अलावा शंकरदास, करवक्त, शंकरदास, शंकर दास व करवक्त, करवक्त आदि, करवक्त आदि। ठीक है, करवक्त आदि। अब इसके बारे में अगर मैं और भी बात करूं तो इसके पात्र के अलावा इसके सर्ग की बात करूं, सर्ग तो 7 सर्ग है भाई, 7 अंक है इसमें, 7 अंक, सॉरी अंक, अंक, अंक मतलब अंक रहते हैं नाटक में, सर्ग नहीं रहते, महाकाव्य में होते हैं सर्ग। तो अंक की अगर बात करूं 7 अंक वाला नाटक है ये। ठीक है, रस इसका कौन सा है, वीर रस पर आधारित है, वीर रस पर, वीर रस पर आधारित, वीर रस पर आधारित नाटक है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार आंसर जो है हमारा क्या रहेगा, चाणक्य। चलिए क्वेश्चन क्या रहा है आपसे, भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच, भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच मतलब जो वेस्टर्न कल्चर पे आधारित जो थिएटर था उसकी स्थापना कहाँ हुई थी भाई। भारत में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टर्न कल्चर पर रिलेटेड थिएटर की स्थापना कहाँ पर हुई भाई, मुंबई, उज्जैन, बंगाल या कर्नाटक। बताइए क्या रहेगा आंसर। अच्छा, बहुत सारे अच्छे आंसर दे रहे हैं। मुंबई, मुंबई को कहा जाता है फिल्म की नगरी, लेकिन भाई साहब अंग्रेज जो लेकर आए थे वो कहां पर लेके आए थे, अंग्रेज लेके आए थे बंगाल में। कहां पर लेके आए थे, बंगाल में। याद रखना है आप लोगों को, बंगाल में 1776 के समथिंग लेकर आए थे। और कौन सी जगह पर, कलकत्ता में, कलकत्ता में लेकर आए थे। और प्ले ऑफ इसका नाम था, क्या नाम था, प्ले ऑफ, क्या नाम था, प्ले ऑफ नाम से लेकर आए थे। ठीक है, मुंबई नहीं है भाई। आज कह रहे हैं मुंबई जो है हमारी फिल्म की इंडस्ट्री है, लेकिन अंग्रेजों ने रंगमंच सबसे पहले कहां पर लागू किया था, बंगाल में, वो भी बंगाल में कहां पर, कलकत्ता में। कब, 1776। उसका नाम क्या था, प्ले ऑफ। ठीक है भाई, चलिए काशी में नेशनल थिएटर, काशी में नेशनल थिएटर के, थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन है भाई, प्रेरक जिन्होंने प्रेरित किया है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन माने जाते हैं। बिल्कुल हमारे हजार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। तो राइट आंसर भैया आप लोगों का राइट आंसर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं भाई। ठीक है, चलिए शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किसने किया है भाई, अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले। चलिए बताइए शेक्सपियर का सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद, शेक्सपियर के सभी नाटकों का, 12 नाटकों का अलग क्वेश्चन था हमारा। हाँ, ये क्वेश्चन आया था आपसे, किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। ये हमारे रंगे राघव थे। लेकिन आपसे क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है, अभी वर्तमान का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे के पूरे नाटक, सभी नाटकों का, तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, लाला सीताराम को जाता है। किसको जाता है भाई, लाला सीताराम जी को जाता है। तो याद रखिएगा, रंगे राघव ने कितने करे थे, 12 नाटक। लेकिन आपसे पूछे कि रंगे राघव के अलावा सभी नाटकों का अनुवाद किसने किया था, लाला सीताराम ने किया था भाई। चलिए 30वां क्वेश्चन कह रहा है, संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता बताइए कौन है। संभवामि युग में, यदा यदा ही धर्मस्य संभव,
संभवामी युगे युगे नाटक का बताइए किसका है भाई। चलिए भाई, संभवामी युगे युगे जो है वो किसका है हमारा, जे हरिजीत का है। किसका है भाई, जे हरिजीत का है। ठीक है, अगर इनकी अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करूं, नाटक या अन्य रचनाओं की अगर बात करूं, तो अन्य नाटक जो है इनसे आपसे पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा क्या क्या है भाई इनके बारे में, याद रखना है सबसे पहले आप लोगों को। चलिए, संभवामी युगे तो इनका नाटक है ही सही। इसके अलावा बात करूं, रंगायन, रंगा रंगायन, रंगायन इनका नाटक, रंगायन। रंगायन के अलावा बात करूं, महाराज नंद कुमार, महाराज महाराज नंद कुमार, महाराज नंद कुमार, महाराज नंद कुमार। महाराज नंद कुमार के अलावा बात करूं, सम्राट स्कंदगुप्त, सम्राट स्कंदगुप्त, सम्राट स्कंदगुप्त, सम्राट स्कंदगुप्त के अलावा बात करूं मैं, विद्रोही, 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 वेतरणी, वेतरणी, विद्रोही वेतरणी। देखिए एक ही है भाई, थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेना भाई, एक ही है वेतरणी। चलिए, बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, जे हरिजीत रहेगा, जे हरिजीत, जो हरि सिंह, हरि सिंह। ठीक है, बताइए किसको नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है। नुक्कड़ नाटक करते थे ना आप लोग, याद है भाई नुक्कड़ नाटक क्या होता है भाई, जगह जगह जाके ड्रेस पहन के हम बीच बीच में गलियों में नुक्कड़ नाटक किया करते थे जब कभी समय था। अब ये बताइए नुक्कड़ नाटक का जनक किसको कहा जाता है भाई। बताइए नुक्कड़ नाटक का जनक किसको कहा जाता है। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सफदर हाजमी रहेगा। क्या रहेगा भाई, सफदर हाजमी रहेगा। और एक चीज और याद रखना है आपको, नुक्कड़ नाटक दिवस कब मनाया जाता है भाई, नुक्कड़ नाटक दिवस, नुक्कड़ नाटक दिवस। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए कब मनाया जाता है नुक्कड़ नाटक दिवस, बताइए कब मनाया जाता है। बताइए, सभी से पूछ रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी को बताना है नुक्कड़ नाटक दिवस कब मनाया जाता है भाई। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नहीं है पता तो रहने दीजिए भाई, जिनको पता है वो दीजिएगा। आंसर आएगा भाई 12 अप्रैल। क्या मनाया जाता है, 12 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, नुक्कड़ नाटक दिवस मनाया जाता है। चलिए, और कौन है भाई नुक्कड़ नाटक के जनक, सफदर हाजमी है। कौन है भाई, सफदर हाजमी। नाटक का अभिनय रंगमंच, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है भाई, रंगपीठ, रंगशीर्ष, नेपथ है या रंगस्थल। क्या रहेगा भाई आंसर, नाटक का अभिनय रंगमंच जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम बताइए क्या रहता है भाई। रंगस्थल नहीं रहेगा भाई, रंगस्थल आंसर दे रहे हैं भाई। आंसर रहेगा बेटा रंगशीर्ष। क्या रहेगा भाई आंसर, रंगशीर्ष क्या रहेगा। देखिए नाटक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना भाई एग्जाम में, उस सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर कर रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट होने को तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएं, समझ में आ रहा है, 100-150 क्वेश्चन मिल जाए मिलने को तो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो बन सकते हैं वो आपको बता रहा हूँ। ये बहुत सारी चीजें आपको पता भी नहीं हुआ जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मूलतः रंगमंची प्रयोगों की दृष्टि में रखकर लिखा गया इनमें सर्वश्रेष्ठ नाटक क्या है। मूलतः रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इनमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है, बताइए भाई। चलिए बताइए आंसर। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, लहरों का राजहंस रहेगा। 1963 में लिखा गया नाटक है। मोहन राकेश का ये नाटक माना जाता है। क्या माना जाता है, मोहन राकेश का ये नाटक माना जाता है। ठीक है, चलिए इसमें एक बहुत अच्छा कथन है भाई, एक इसमें एक कथन है, याद रखिएगा इस नाटक का, वो पूछा गया है। क्या कथन पूछा गया एग्जाम में, बताइए। देखिए वो कथन इतना है, नारी का नारी का आकर्षण, नारी का आकर्षण, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष को पुरुष को पुरुष बनाता है। पुरुष को क्या बनाता है, पुरुष बनाता है, पुरुष बनाता है। नारी का आकर्षण पुरुष को क्या बनाता है, पुरुष बनाता है, पुरुष बनाता है। जबकि जबकि
नारी का अपकर्षण, अपकर्षण बोले तो नारी की तरफ आकर्षण न होना क्या कहलाता? नारी का अपकर्षण पुरुष को पुरुष को पुरुष को गौतम बुद्ध बनाता है, गौतम बुद्ध बनाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? लहरों के राजहंस का ही है भाई। ये गौतम बुद्ध के ऊपर लिखा गया नाटक है भाई। ठीक है, नारी का आकर्षण पुरुष को, जबकि का नारी का नारी का अपकर्षण, नारी का अपकर्षण क्या बनाता है? पुरुष को गौतम। मतलब नारी को तुम नारी की तरफ आकर्षित होगे तो पुरुष भी और मैं हूं सब कुछ। जब नारी का आकर्षण की जगह उसका प्रतिकर्षण करो या फिर उसकी साइड देखो ना, तो आपका क्या होगा? मन एक साइड कंट्रोल होगा और आप क्या बन जाओगे? गौतम बुद्ध बन जाओगे। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए क्या है? रामबाण है। ठीक है, लड़कियों को लड़कियां कौन बनाता है? लड़कियों को लड़कों का आकर्षण लड़की बनाता है, उनके लिए वो सस्ती समर्थी है। और जबकि लड़की को आईएएस कौन बनाता है? लड़कों का अपकर्षण। तो ऐसा याद रख लो भाई। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन क्या रहा है? 34वां, हिंदी का हिंदी का पहला या प्रथम प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? प्रतीक धर्मी नाटक बताइए कौन सा है? हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक, कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन या बत्सराज? क्या रहेगा भाई आंसर? फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है भाई? बिल्कुल आंसर आएगा कामना। क्या रहेगा भाई आंसर? कामना रहेगा। किसका है भाई? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक माना जाता है। कौन सा माना जाता है? ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अब याद रखना है कामना के विषय में, संस्कृत के संस्कृत के नाटक प्रबोध चंद्रोदय की तरह, चंद्रोदय की तरह यह भी अन्य अन्यो अन्य उपनिषद है। कैसा है भाई? अन्य उपनिषद है। ठीक है, अन्योपदेशिक 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 अन्योपदेशिक। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 35वां, प्रसाद के नाटकों का प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? जयशंकर प्रसाद के नाटकों का प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक है, बताइए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन है भाई? बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? नंद दुलारे वाजपेयी जी रहेगा। क्या रहेगा? नंद दुलारे वाजपेयी रहेगा। इनके बारे में बात करूं तो याद रखिएगा, जो नंद दुलारे वाजपेयी है यह है यह है समन्वयशील, समन्वय, यह समन्वयशील, यह है समन्वयशील, स्वच्छंदवादी, स्वच्छंदतावादी, स्वच्छंद स्वच्छंद स्वच्छंदतावादी व तौश व तो कौष्टववादी आलोचक है। क्या है ये? आलोचक है। कौन? हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी। इन्होंने 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 सर्वप्रथम इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और
मानवीय और सांस्कृतिक मानवीय और सांस्कृतिक सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित व्याख्यायित किया है। किन्होंने? इन्हीं ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है भाई? बताइए कौन सा रचना जो है अनुदित है, बाकी सब मौलिक है। बताइए कौन सा है अनुदित? वो तो उड़ा ही दोगे आप फटाक से। विद्या सुंदर बिल्कुल राइट आंसर है, विद्या सुंदर राइट आंसर। बाकी सब क्या है? मौलिक नाटक है। ठीक है, चलिए एक काम करिएगा, इनके मैं अन्य अनुदित नाटक बता देता हूं यहाँ पे। ठीक है, अन्य अनुदित नाटक, इनके अन्य अनुदित नाटक बता देता हूँ मैं आप लोगों को कौन कौन से, फिर मैं अनुमौलिक भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अन्य अनुदित नाटक कौन कौन से देख। पहले तो उनके अनुदित नाटक में याद रखना है आप लोगों को, रत्नावली, रत्नावली, रत्नावली के अलावा पाखंड विडम्बना, पाखंड 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 विडम्ब, पाखंड विडम्ब। ठीक है, पाखंड विडम्ब के अलावा धनंजय विजय, धनंजय विजय, धनंजय विजय इनका अनुदित नाटक माना जाता है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस, इनका भी नाटक है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का संस्कृत में, लेकिन इनका कौन सा है? हिंदी में है भाई। ठीक है, मुद्रा राक्षस के अलावा बात करूं मैं, दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु, इन्होंने दुर्लभ बंधु जो है वो किस पर लिखा है? ये व्यापारियों के ऊपर लिखा गया नाटक है दुर्लभ बंधु। ठीक है, कर्पूर मंजरी, मंजूरी, ठीक है, दुर्लभ बंधु किस पे आ जाता है? ये व्यापारियों के ऊपर। दुर्लभ बंधु के अलावा सत्य, सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र के अलावा भारत जननी। कौन कौन से हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक हमारा कौन सा है भाई? विद्या सुंदर, विद्या सुंदर। ठीक है, ये हमारे कैसे हैं? इनके अनुदित नाटक है। ठीक है भाई, याद रखिएगा भाई इनके बारे। एक मिनट रुकिएगा। चलिए भैया आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है सतीश भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु भारतेंदु की उपाधि, भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि कब मिली? बताइए। बिल्कुल 1880 में इनको इसकी उपाधि मिली है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि मिली है। ठीक है, अब इनको पता है आप लोगों को 1850 में इनका जन्म हुआ था, 85 में इनकी मृत्यु हुई, मात्र 35 साल ही जिए। और इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इनको आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक और पितामह माना जाता है, और हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है कि इनको हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जानकी मंगल नाटक के लेखक है। बताइए जानकी मंगल नाटक के लेखक, अभी कुछ देर पहले ही डिस्कशन किया था भाई हमने, बताइए।
बिल्कुल शीतला प्रसाद त्रिपाठी। क्या रहेगा भाई आंसर? शीतला प्रसाद त्रिपाठी रहेगा। अब जानकी मंगल के बारे में क्या याद रखना है आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपको पता चल गया रचयिता, क्या याद चल गया है? रचयिता। रचयिता कौन है इसके भाई? शीतला, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। त्रिपाठी क्या है भाई? इसके रचनाकार है। याद रखिएगा। विशेष पॉइंट क्या रखना है आपको? विशेष पॉइंट क्या रखना है? हिंदी का प्रथम, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है ये। कैसा है भाई? अभिनीत नाटक है, अभिनीत नाटक, ठीक है, अभिनीत नाटक, ठीक है। अब ये जो नाटक था हमारा अभिनीत नाटक माना जाता है, ये अभिनीत नाटक है। इसका अगर मैं बात करूं, ये नाटक कब खेला गया? खेला गया मतलब ये कब प्ले किया गया था, ठीक है। प्ले मतलब कब किया गया था, इसको याद रखिएगा। इसका प्ले 1868 में कहां पे किया गया था? काशी में किया गया था, ठीक है। और एक और नोट पर के पॉइंट याद रखना है, हरिश्चंद्र जी ने इस नाटक में, हरिश्चंद्र बोले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक में लक्ष्मण का अभिनय किया था। क्या किया था? लक्ष्मण का अभिनय। ये सबको पता है अभिनय किया था, लेकिन किसका? लक्ष्मण का अभिनय किया था, ठीक है। लक्ष्मण जी का अभिनय अभिनय किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। किस नाटक में? इस नाटक में। क्लियर है भाई? चलिए स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष बताइए। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष बताना है आप लोगों को। चलिए आंसर आएगा 1928। और इसके लेखक कौन है भाई स्कंदगुप्त नाटक के? जेपी वो लिखो जयप्रशंकर प्रसाद भाई, हमारे जयशंकर प्रसाद जी। चलिए 40वां क्वेश्चन है हमारा लास्ट। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है भाई? बताइए। लास्ट क्वेश्चन, सभी को आंसर देना है भाई। भारतेंदु जी के अनुसार पहला मौलिक नाटक कौन सा है? बिल्कुल सब जानते हैं, नहुस। क्या है भाई? नहुस है, ठीक है। नहुस के बारे में क्या पॉइंट याद रखना है भाई? सबसे पहले तो नहुस के बारे में पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। इसकी भाषा, सॉरी रचयिता, रचयिता, रचयिता की बात करूं, रचयिता कौन माने जाते हैं बताइए। रचयिता बताइए कौन माने जाते हैं? बिल्कुल फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है भाई। गोपाल चंद्र गिरिदास माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? गोपाल चंद्र गिरिदास, ठीक है। याद रखना है आपको, गोपाल चंद्र गिरिदास जी इसके क्या माने जाते हैं? गिरिदास जी क्या माने जाते हैं? इसके रचनाकार माने जाते हैं, रचयिता माने जाते हैं। जो कौन है? भारतेंदु के पिताजी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। इस नाटक की अगर मैं भाषा की बात करूं, भाषा, तो याद रख लेना जो नाटक था हमारा, ये हिंदी की एक बोली है हमारी, कौन सी? ब्रज। ब्रज भाषा पे आधारित, ब्रज भाषा में ये नाटक लिखा गया था। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता, किसने लिखा था? ये गोपाल चंद्र गिरिदास ने लिखा, ठीक है। चलिए बिल्कुल आज के लिए इतना ही। नाटक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको क्लियर कराए हैं। क्लियर है भाई? चलिए तो आप जो भी बच्चे जुड़े हैं भाई, सभी का तहे दिल से भी धन्यवाद। और कल अब मैं लेकर आऊंगा आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो इससे ही रिलेटेड है, जिसकी छोटी बहन मानी जाती है, जिसका नाम क्या है? एकांकी। कल जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल दोस्तों एक नए सेशन के साथ। जो बच्चे पहली बार सेशन से जुड़े हैं उनसे मेरा आग्रह है बेटा, रोज हमारी क्लास 5 से 6 रहती है, तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है। ऐसे क्वेश्चन मैं डेली के डेली लेकर आऊँगा। जब तक हमारा गद्य साहित्य पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं गद्य साहित्य को और कंप्लीट करा देता हूँ, क्योंकि मैंने साहित्य में मैंने आदिकाल से स्टार्ट किया था और आधुनिक काल तक छोड़ दिया था। अब मैं गद्य साहित्य स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो भी महत्वपूर्ण गद्य की विधाएं हैं वो मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगा। तो उसका जो श्री गणेश से मैंने कल से शुरू कर दिया था, यानी नाटक शुरू कर दिया था। आज इसकी क्या है? दूसरी क्लास है। और अब इसके बाद जो हमारी महत्वपूर्ण गद्य की जो विधा मानी जाती है उसका नाम है एकांकी, इसकी छोटी बहन। क्लियर है? तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक साथ।
जय हिंद, जय भारत।